Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing complex analysis questions which were asked in JEE Mains 2026. Let's start with our first question. So our first question is on the screen. So let's try to solve this question. ओके हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है हमारा एस एक सेट दिया हुआ है जो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और हमें पूछा गया है समेशन जेड पावर 8 इक्वल्स क्या है जब जेड हमारा इस एस में से बिलोंग करेगा। अब ये जो है जेड एस में से बिलोंग कर रहा है, मतलब जेड ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से 6i z-3, यहाँ से ना हम ये जेड पावर 8 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ 3 माइनस रूट ओवर 6i z, ये हो गया जेड स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 8 चाहिए, ये जो जेड दिया हुआ है यहाँ से ही हम जेड पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से ही। तो पहले ये निकालते हैं। जेड पावर 4 क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने के बाद 9 2 3 अब यहाँ पे हमें जेड स्क्वायर मिल रहा है फिर से, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कर रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारा थोड़ा आसान बन जाए। 6 जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और ये सॉल्व करके हमें यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इसको कट कर सकते हैं हम कैंसिल। और जेड 4 हमारा क्या हो गया, -9। जेड 4 हमारा -9 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, जेड 8 चाहिए। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो कितना होगा, ये 9 9 81 हो जाएगा जेड 4। अब हमें जेड पावर 8 निकालने को तो नहीं बोला है, हमें बोला गया है समेशन जेड पावर 8 जब हमारा जेड जो है बिलोंग करेगा एस में से। अब हमने जेड की पावर क्या है वो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। जेड की पावर 8 हमारा क्या है, 81 है, ऑलरेडी निकाल लिया हमने। जेड बिलोंग्स टू एस। अब 81 क्योंकि हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब समेशन हमारा क्या होगा, समेशन अब जेड बिलोंग्स टू एस। अब यहाँ पे क्या होगा, 81 बाहर आ गया। अब हमारा जो जेड बिलोंग्स टू एस है ना, यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर, और स्क्वायर है, स्क्वायर का इक्वेशन है, और यहाँ पे है कुछ स्क्वायर का इक्वेशन में कितने इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे हमारे, रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। दैट मीन्स 2 जेड मिलेंगे हमें। ओके तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा 81 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और हमारा समेशन अंदर क्या होगा, 1 होगा। और जेड हमारा एस में से आ रहा है, 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे एस में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो समेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं जेड हमारा
क्या है, 1 से लेके 2 तक है, क्योंकि एस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1। और इसका सम क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा सम, 2, और ये हो जाएगा 162। आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा है, क्या मैं दोबारा से करूँगी इसको, इसमें डालूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस 6 इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ जेड प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू कौन सा होगा इनमें से। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा सर्कल का रेडियस क्या है, 5 है सर्कल का, या इस वाले में सर्कल का रेडियस 5 है। और सेंटर क्या है, सेंटर हमारा है 6,0, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रेडियस 5 है, और सेंटर क्या है 2, -6, ये है। ये दो सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है हमें ये वाले इक्वेशन की इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें जेड की वैल्यू पता करनी होगी, जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। करते हैं, सॉल्व भी है बेसिकली ये। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ये, मॉड ऑफ जेड माइनस 6 इक्वल टू 5। यहाँ से जेड, यहाँ से जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड मान लेते हैं जेड हमारा x प्लस आई वाई ऐसे फॉर्म में है, इक्वल टू 5। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट को अलग अलग से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई प्लस आई वाई एंड मॉड दिया हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ a प्लस आई बी क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 5। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर ले तो ये बन जाएगा। ठीक उसी तरह हम ये इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। वाले इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड 25 25 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं x माइनस 6 होल स्क्वायर, इन दोनों की इक्वल, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब इनको ब्रेक कर देते हैं। इनको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 36 कैंसिल हो रहा है, और बाकी सबको एक साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ -12x है, इसको उस तरफ लेके जाते हैं। उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मैं सीधी तरीके से लिख रही हूँ, 16x -12y प्लस 4 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सब में 4 कॉमन है क्योंकि, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4x -3y प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से किसी एक
पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स या वाई। एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू पुट करेंगे हम कोई भी इनमें से एक इक्वेशन पे। तो ये इक्वेशन, इसमें थोड़े टर्म्स कम है तो इसी को यूज करते हैं हम। यहाँ से क्या होगा, x हमारा 3y-1/4। तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन मिल गया हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y की वैल्यू 2 बार 3 मिल जाएगा हमें। अब x में पुट करके देखते हैं। ये तो क्या हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। एक्स वाई हमारा हो रहा है 2 3, ये हो रहा है हमारा एक्स वाई। अब हमें निकालने को दिया है कि हमारा जो जेड है वो हमें मिल गया, क्या है, एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स हमारा 2 है, वाई हमारा 3 है। ये हमें जेड मिल गया। अब यहाँ पे जेड क्यूब बोल रहा है, 3z² बोल रहा है, -15z बोल रहा है, एंड 141। आप अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा जेड की वैल्यू। तो मैंने ये ऑलरेडी कर रखे हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। तो ये बस कैलकुलेशन है यहाँ पे। बस थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे संभाल के करना पड़ेगा सही आंसर के लिए। और एंड में हमारा आंसर 50 हो जा रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 50। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है कि x एंड y बी रियल नंबर सच दैट 50 और 2x/1 प्लस 3i माइनस y/1 माइनस 2i इक्वल्स 31 प्लस 17i। ये इक्वेशन दिया हुआ है और i हमारा √(-1) होता है, ये तो पता ही है हमें। देन द वैल्यू ऑफ 10x माइनस 3y इज। ओके, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये चाहिए हमें। तो x एंड y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। इससे हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा अब इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, नीचे आई दिया हुआ है, इसमें भी नीचे आई है, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसको आई फ्री कर देते हैं हम। तो इसको आई फ्री करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में हम -3i से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे। और सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस से करेंगे, तभी तो ये आई फ्री हो जाएगा। 31 प्लस 79। करो करो, फिर अब इसको सॉल्व करना होगा।
तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आई है क्योंकि, तो -1 हो जाएगा एक, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 प्लस 9 हो जाएगा, y 1 प्लस 2i, नीचे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम 1 माइनस आई स्क्वायर, एक तो माइनस होगा और आई स्क्वायर की वजह से -1 एक और होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 स्क्वायर होगा जो कि 4 है, 31 प्लस 17i। अब इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। ये 50 से 50 कट जाएगा, अब एलसीएम लेके हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ पे अब इसको प्लस माइनस कर डालो, तो यहाँ से ना हम इक्वेट कर देंगे, जो हमारा रियल टर्म्स है उनको इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो यहाँ पे रियल क्या है, 10x माइनस 10y, ये रियल है, और यहाँ पे रियल है 31, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखेंगे, यहाँ पे सेपरेट करके इक्वेट कर देंगे, -20yi इक्वल टू 79। अब i तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, i तो यहाँ पे नहीं लिखने से भी हो जाता, मैंने लिख लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे ना 10 कॉमन अगर लेते हैं, इसको रफ कर देते, काम करते इसको रफ कर देती हूँ, क्या हो जाएगा ये इमेजिनरी पार्ट पार्ट कंपेयर अगर करेंगे तो -30x -20y इक्वल टू 17। 10 यहाँ से कॉमन लेंगे, फिर उस तरफ लेके जाएंगे, 31 बाई, या फिर मतलब 10 से डिवाइड करेंगे दोनों दोनों बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, -3x -2y हो जाएगा, और ये 17/10 होगा। इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाला और इस इक्वेशन पे पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आ गया -11/5, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 9 45, तो 0.9 हो गया x की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0.9 आया, और 3 y की वैल्यू क्या आया है, -11/5, -11/5। ये इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा यहाँ पे, और ये इंटू करेंगे तो 3 11, और ये 5 2 10, 2 होगा यहाँ पे, 9 प्लस 33 इंटू 2 66 होगा ये, और ये प्लस करेंगे तो क्या होगा, 575, आंसर 75 आ रहा है, देखते हैं, अच्छा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर कैलकुलेशन करेक्ट हो जा रहा है तो ये इसमें ये बहुत स्कोरिंग है, ये वाला क्वेश्चन।
और इतना लंबा भी नहीं है कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में है लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट mod of z plus 1 mod of z minus 2 and argument of z plus 3 by z minus 1 equal to pi by 4 then mod of z square is equal to। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन और हमें दिया हुआ है ये आर्ग्यूमेंट और हमें निकालना है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों चीज का यूज करके हमें जेड की वैल्यू निकालना है। तो अब जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे इन दोनों का यूज करके, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये दिया हुआ है हमें इक्वेशन, यहाँ से ना तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। क्या है ये, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा एंड आई वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा प्लस आई वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड है तो रूट ओवर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी रूट ओवर एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, 4 भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ से मिल रहा है हमें 8x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। ये एक वैल्यू है, x की वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अभी हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू के लिए हम इसका यूज करेंगे आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3 z माइनस आई इक्वल टू पाई बाई 4। अपना इसको सॉल्व करते हैं, इसको z को x प्लस आई वाई, जेड हमारा x प्लस आई वाई होता है, हमने अभी निकाला, x हमारा 0 आ गया, तो यहाँ से हमारा z क्या रहेगा, सिर्फ आई वाई रहेगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू आई वाई पुट करेंगे। अब डिनोमिनेटर पे हमारा आई है तो हमें आई हटाना है, तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आई है कॉमन आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस वाई होगा, 1 माइनस वाई होगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ये दिया हुआ है, ये हमारा कुछ, इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग दिया हुआ है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है हमें क्या पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स y बाई एक्स होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे y क्या है, y क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट होता है y, 3/1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स मतलब रियल पार्ट। टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है 3/1 माइनस वाई और रियल पार्ट है हमारा -1 1 माइनस ये पाई बाई 4। अब ना टेन इनवर्स को उस तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये कट जाएगा, 3/-वाई होगा और यहाँ पे होगा टेन टेन इनवर्स यहाँ पे है, वहाँ पे जाके 10 हो जाएगा, 3 - वाई, ये क्या होगा, 1 है ये। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो हमें क्या मिल गया वैल्यू,
x और y की 0, -3 ये मिल रहा है वैल्यू। अब ये वैल्यू को हमें निकालने को क्या दिया है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा। अब जेड हमारा क्या आ गया, जेड हमारा क्या हो गया, -3i ये है। अब यहाँ पे -3i होल स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, √3 होल स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और रहेगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हमारा आंसर होगा। सो 9 इज द आंसर। टोटल आज 4 क्वेश्चन कर लिया। ओके, अभी बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन जो हमने किया आपको समझ आया होगा। आई होप ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।